क्या आपने कभी ऐसी रात का सामना किया है जब हर छाया आपको डराए और हर आवाज आपके दिल की धड़कन को तेज कर दे? यह कहानी ऐसी ही एक रात की है जब दिल्ली की सड़कों पर एक साधारण टैक्सी ड्राइवर अमर एक ऐसी सवारी से मिला जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह एक क्राइम थ्रिलर है जिसमें रहस्य, धोखा और एक पुराना राज छिपा है जो धीरे धीरे सामने आएगा। क्या अमर सच का पता लगा पाएगा या वह भी उन सायों में खो जाएगा जो दिल्ली की रातों में छिपे हैं? तैयार हो जाइए क्योंकि यह कहानी आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। दिल्ली, जनवरी 2025। सर्दी अपने चरम पर थी। कोहरा इतना घना था कि सड़क पर चलती गाड़ियों की हेडलाइट्स भी धुंध में गुम हो रही थी। अमर, एक 35 साल का टैक्सी ड्राइवर, अपनी पुरानी मारुति डिजायर में बैठा रेडियो पर पुराने गाने सुन रहा था। उसका दिन बुरा गया था। सिर्फ 2 सवारियां मिली थीं और अब रात के 11 बज रहे थे। वह सोच रहा था कि शायद एक आखिरी सवारी मिल जाए ताकि वह घर जाकर अपनी बीमार मां के लिए दवा खरीद सके। अमर ने अपनी टैक्सी को चांदनी चौक के पास एक सुनसान गली में खड़ा किया। यह इलाका रात में खामोश हो जाता था। सिर्फ कुछ ठेले वाले और रिक्शे की आवाजें गूंजती थीं। तभी कोहरे के बीच से एक साया उभरा। एक औरत काली साड़ी में, चेहरा दुपट्टे से ढका, धीरे धीरे उसकी टैक्सी की ओर बढ़ी। अमर ने खिड़की नीचे की ओर पूछा, मैडम कहीं जाना है? औरत ने बिना चेहरा उठाए धीमी आवाज में कहा, हाँ, मुझे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ दो। उसकी आवाज में कुछ ठंडक थी, जैसे वह कई दिनों से बोल नहीं रही हो। अमर ने हामी भरी और गाड़ी स्टार्ट की। औरत पीछे की सीट पर बैठ गई और अमर ने रियर व्यू मिरर में उसे देखने की कोशिश की, लेकिन कोहरे और अंधेरे की वजह से कुछ साफ नहीं दिखा। रास्ते में खामोशी थी। अमर ने बात शुरू करने की कोशिश की, मैडम, इतनी रात को ट्रेन पकड़ने जा रही हैं? कोई इमरजेंसी है? औरत ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, बस मुझे स्टेशन पहुंचा दो। अमर को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद औरत का मूड ठीक नहीं है। टैक्सी पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से गुजर रही थी। रास्ते में एक पुराना कुआं पड़ा जिसके बारे में अमर ने कई कहानियां सुनी थी। लोग कहते थे कि 20 साल पहले वहां एक औरत की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा अब भी भटकती है। अमर ने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन आज रात उसका दिल बेचैन था। अचानक औरत ने कहा, यहाँ रुक जाओ। अमर ने ब्रेक मारा और चौंक कर पूछा, यहाँ? मैडम, ये तो वो पुराना कुआं है। स्टेशन तो अभी 2 किलोमीटर दूर है। औरत ने फिर से ठंडी आवाज में कहा, मुझे यहीं उतरना है। अमर ने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़ा, लेकिन सीट खाली थी। दुपट्टा, औरत, सब गायब। अमर की सांसें तेज हो गईं। उसने गाड़ी के दरवाजे चेक किए, सब लॉक थे। फिर वो औरत गई कहां? उसने टॉर्च जलाई और गाड़ी के आसपास देखा, लेकिन कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसे कुएं की तरफ से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, अमर, सच ढूंढो। अमर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा शायद उसका दिमाग बहक रहा है। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भागा, लेकिन रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। हर मोड़ पर वही कुआं फिर से सामने आ रहा था। आखिरकार थक हार कर उसने गाड़ी रोकी और कुएं की ओर देखा। कोहरे में उसे एक साया दिखा जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अमर ने हिम्मत जुटाई और कुएं की ओर बढ़ा। साया अब साफ दिख रहा था, वही औरत काली साड़ी में, लेकिन उसका चेहरा अब भी ढका था। उसने अमर की ओर देखा और कहा, तुम्हें सच ढूंढना होगा, वरना तुम भी मेरी तरह खो जाओगे। अमर ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और ये सच क्या है? औरत ने कहा, मेरा नाम माया था। 20 साल पहले इस कुएं के पास मेरी हत्या हुई थी, लेकिन वो हत्या नहीं, एक साजिश थी। मेरे पास एक सच था जो कुछ लोगों को मंजूर नहीं था। तुम्हें वो सच ढूंढना होगा अमर। अमर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, लेकिन मैं तो एक साधारण टैक्सी ड्राइवर हूं, मैं क्या कर सकता हूं? माया ने कहा, तुम्हारा अतीत तुम्हें जवाब देगा। अपने पिता की डायरी ढूंढो। अमर चौंक गया। उसके पिता, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, 20 साल पहले एक हादसे में मर गए थे। क्या उनकी मौत और इस औरत की हत्या का कोई कनेक्शन था? माया का साया धीरे धीरे कोहरे में गायब हो गया और अमर खुद को कुएं के पास अकेला पाया। अमर घर पहुंचा, लेकिन नींद कोसों दूर थी। उसने अपने पिता की पुरानी चीजों को खंगालना शुरू किया। सालों पुराने बक्से में उसे एक चमड़े की डायरी मिली जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी में उसके पिता ने एक केस के बारे में लिखा था, माया मर्डर केस।
डायरी के मुताबिक माया एक पत्रकार थी जो दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन रवि मेहरा के काले कारनामों का पर्दाफाश करने वाली थी। माया के पास सबूत थे कि रवि मेहरा ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था, लेकिन उसकी हत्या से पहले ही सबूत गायब हो गए और केस को रफा दफा कर दिया गया। अमर के पिता को शक था कि माया की हत्या में पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल थे। डायरी का आखिरी पन्ना अधूरा था, जिसमें लिखा था, मुझे लगता है मैं खतरे में हूं, अगर मुझे कुछ हुआ तो। अमर को अब समझ आ रहा था उसके पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, लेकिन अब सवाल यह था कि वो सबूत कहां थे और रवि मेहरा को कैसे पकड़ा जाए। अमर ने फैसला किया कि वो इस केस को फिर से खोलेगा। उसने अपने पुराने दोस्त रोहन, जो अब एक प्राइवेट डिटेक्टिव था, को सब कुछ बताया। रोहन ने कहा, अमर, ये खतरनाक लोग हैं। रवि मेहरा अब और बड़ा हो चुका है। वो दिल्ली में एक रियल एस्टेट टाइकून है और उसके राजनीतिक कनेक्शन हैं। अमर और रोहन ने माया के पुराने घर की तलाश शुरू की, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। वहां उन्हें एक तहखाने में माया की कुछ पुरानी फाइलें मिलीं। फाइलों में रवि मेहरा के ड्रग ऑपरेशन की डिटेल्स थीं। साथ ही एक ऑडियो टेप थी जिसमें रवि और एक पुलिस अधिकारी की बातचीत रिकॉर्ड थी। लेकिन जैसे ही वे फाइलें लेकर बाहर निकले, कुछ गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। अमर और रोहन किसी तरह भाग निकले, लेकिन अब उन्हें यकीन था कि रवि मेहरा को उनके बारे में पता चल चुका था। अमर ने फैसला किया कि वो सबूत मीडिया को देगा, लेकिन उससे पहले उसे रवि मेहरा का सामना करना था। रोहन की मदद से अमर ने रवि के ऑफिस में सेंध लगाई। वहां उसे माया का आखिरी सबूत मिला, एक पेन ड्राइव जिसमें रवि के सारे काले कारनामों की वीडियो फुटेज थी। लेकिन तभी रवि और उसके गुंडे वहां पहुंच गए। रवि ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने भी यही गलती की थी अमर, और अब तुम भी उसी रास्ते पर हो। अमर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, इस बार सच छिपेगा नहीं। एक जबरदस्त झड़प हुई। रोहन ने पुलिस को बुला लिया और आखिरकार रवि मेहरा को गिरफ्तार कर लिया गया। पेन ड्राइव और फाइलें मीडिया को सौंप दी गई और माया का सच दुनिया के सामने आया। कुछ महीनों बाद अमर अपनी मां के साथ अपने छोटे से घर में बैठा था। टीवी पर खबर चल रही थी, रवि मेहरा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अमर ने अपनी मां से कहा, पिताजी का सपना पूरा हुआ। मां, उसी रात अमर को सपने में माया दिखी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया अमर, अब मैं आज रात हूं। क्या आपको भी लगता है कि सच को सामने लाने की हिम्मत हर किसी में होनी चाहिए? अगर हाँ, तो अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जिसमें आपने या किसी और ने सच के लिए लड़ाई लड़ी हो? नीचे कमेंट करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आप अगली बार कैसी कहानी चाहते हैं, हॉरर, रोमांस या कुछ और। सच की तलाश कभी रुकनी नहीं चाहिए।